अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स हैं इस व्लॉग में लेकर आपके सामने हाजिर हैं और कुछ खबरें काफ़ी परेशान कुन भी हैं और इन खबरों की इन लम्हात में जो खबरें आ रही हैं उसकी वजह से ज़्यादा तशवीश जो है वो बढ़ जाती है। मैं आज के इस व्लॉग में आपको बताने वाली हूँ कि बुशरा बीबी साहिबा की तबीयत से मुतल्लिक बहुत तशवीशनाक खबर आ रही है। क्या वहाँ पर बनी गाला में सूरत हाल है, अपडेट करेंगे आपको। इसी तरह से मुराद सईद ने आज बड़ा ख़तरनाक ट्वीट किया है, उनका क्या कहना है उस बारे में भी बात करेंगे। इमरान रियाज भाई से आज मेरी एक बात हुई है खबर से मुतल्लिक, उनके हवाले से कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ साथ जनाब जो खबरें हैं पॉलिटिकल मैदान से, उसमें यह है कि जो पीटीआई की क़यादत है, फाइनली ऐसा लग रहा है कि अब अंडर प्रेशर है और उसकी वजह बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ज़िमनी इलेक्शन को मैनेज नहीं कर पाए, जिस तरह से करना चाहिए था वो स्ट्रेंथ नहीं शो कर पाए और फिर उसके बाद वर्कर्स की तरफ से शदीद किस्म की तनकीद का सामना भी है। तो पीटीआई की क़यादत ने कुछ बढ़कर स्टेप्स लिए हैं और वो क्या है वो आपके साथ शेयर करूंगी। ईरानी सदर जो है पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं, इम्पॉर्टेंट दौरा है उनका और उनके हवाले से एक बड़ी खबर आज गर्दिश की सोशल मीडिया के ऊपर कि उनकी इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात हुई है। तो इस खबर की हकीकत भी आपके सामने रखेंगे और फिर साइफर केस से मुतालिक आपको अपडेट भी करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी आपको खबर देते हैं, बुशरा बीबी साहिबा की लेटेस्ट खबर आ रही है। बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी और जो रिपोर्ट्स उनकी आई हैं उनके मुतालिक ये एक फ़ौरन नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई सरकारी सहाफ़ियों की तरफ से कि जी सब अच्छा है, सब ठीक है और ये झूठा बयानिया था वगैरह वगैरह। पीटीआई दूसरी तरफ इस बात पे मुसर थी कि जो बुशरा बीबी साहिबा हैं उनको यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा दिया है जिसने उनके निज़ाम को मुतासर किया है और उसकी वजह से उनके मैदे में, उनकी खुराक की नाली में ज़ख्म नज़र आ रहे हैं और उन्होंने मुतालबा किया कि इसके हवाले से जो फर्दर उनका चेकअप है उसको प्रॉपरली किया जाना चाहिए और बुशरा बीबी साहिबा जो है वो अभी तक दुरुस्त तौर पर बात नहीं कर पा रही हैं, ठीक से फील नहीं कर रही हैं और काफ़ी उनके मसाइल सेहत के हवाले से चल रहे हैं। तो पीटीआई का ये इस पर नैरेटिव था। मुख्तलिफ रिपोर्टर्स और मुख्तलिफ जो ख़ास तौर पर डॉक्टर्स हैं उनकी भी अब राय जो है वो काफ़ी हद तक सामने आ चुकी है और बहुत सारे डॉक्टर्स इस बात पर मुत्तफिक नज़र आते हैं कि अगर इस रिपोर्ट में सब बुरा नहीं है तो सब अच्छा भी नहीं है। ये रिपोर्ट ये इंडिकेट कर रही है कि बहरहाल निज़ाम उनका मुतासिर हुआ है और इसकी बिल्कुल वजह ये हो सकती है कि कोई उन्हें जहरीला खाना दिया गया है, हो सकता है कुछ अर्सा पहले दिया गया हो इसलिए उसके असरात उस हद तक नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इस बात का कभी इम्कान है कि उनको कोई खाना ऐसा दिया गया है जिसकी वजह से उनका जो निज़ाम है मुतासिर हुआ है, उनका मैदा भी डिस्टर्ब हुआ है। आज जो लेटेस्ट खबर आ रही है इस हवाले से वो ये कि बुशरा बीबी साहिबा को लेडी डॉक्टर्स ने चेक किया और जो सरकारी डॉक्टर्स ले जाए जाते हैं वो दोपहर के वक्त गए तकरीबन 12 बजे के करीब और फिर शाम 5 बजे तक वो बनी गाला में रहीं लेडी डॉक्टर्स। और ये खबर जो है खुद बुशरा बीबी साहिबा की जो तर्जुमान है मिशाल यूसुफजई उनकी तरफ से भी बताई गई है और उन्होंने कहा कि उनकी इतनी देर बनी गाला में रहने पर ही काफ़ी तशवीश थी कि इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन कोई इत्तला अंदर से नहीं आ रही थी। जेल इंतज़ामिया से भी जब इस सिलसिले में बात की गई, क्योंकि वहाँ पर सब जेल है बनी गाला, तो सारा जो इंतज़ाम है उसका जो पूरा कंट्रोल अब तो ज़ाहिर है जेल इंतज़ामिया के पास है। तो जब उनसे भी रब्ता करके बार बार इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की जा रही है कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों डॉक्टर बुलवाई गई हैं, क्या वहाँ पर सूरत हाल है, इसके बारे में अपडेट किया जाए, तो वो भी कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से पीटीआई में ज़्यादा तशवीश होने लगी कि क्या सूरत हाल है, वहाँ पर बताया नहीं जा रहा। और फिर आखिर में तो रात गए, इस खबर ने एकदम सबको परेशान कर दिया, हिला कर रख दिया जब ये पता चला कि रात गए कि एम्बुलेंस जो है वो बनी गाला गई है और वो काफ़ी देर से अंदर है और अभी तक उसके मुतालिक भी कोई ख़बर नहीं आ रही है कि वो एम्बुलेंस क्यों गई थी और क्या बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से अपडेट्स हैं, कुछ बताया नहीं जा रहा है। इसकी वजह से ज़्यादा तशवीश जो है वो बढ़ती चली जा रही है।
अल्लाह ताला सबके लिए खैर रखे, बुशरा बीबी साहिबा के लिए भी हम दुआ गो हैं। लेकिन यकीनी तौर पर ये बड़े कंसर्न की बात है। मेरा ख्याल है कि अगर सब ठीक है तो फिर तो फ़ौरी तौर पर जेल इंतज़ामिया को जो भी इस वक्त वज़ीर इत्तलात हैं उनकी तरफ से, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से कोई ना कोई प्रेस रिलीज़ जारी होनी चाहिए और बताना चाहिए कि क्या उनका स्टेटस है, क्योंकि ये सबके लिए कंसर्न की बात है। वो पहले ही इस बात को बार बार इंडिकेट कर रही हैं कि उनकी जान को ख़तरा है, और फिर जिस तरह से उनकी रिपोर्ट्स भी आई हैं, तो ये यकीनी तौर पर एक बिल्कुल जायज़ और बहुत ज़रूरी मुतालबा है कि उनके बारे में तफसीली जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जानी चाहिए, बल्कि ख़ुद PTI के कोई तर्जुमान या उनके वकला को रसाई देनी चाहिए ताकि वो ख़ुद इस हवाले से देख सकें कि उनके साथ क्या मामला दरपेश है और उनको क्या ट्रीट किया जा रहा है। क्योंकि खान साहब बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कह चुके हैं कि बुशरा बीबी साहिबा की जान को ख़तरा है, और वो तो ज़ाहिर दोनों की जान को ख़तरा, और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से तो इसलिए भी सब लोग बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब पे दबाव बढ़ाने के लिए बुशरा बीबी साहिबा को खुदा न खास्ता कुछ कर ना दें ताकि इमरान खान को ज़ज किया जा सके। और फिर इसी तरह उनके भांजे हसान न्याजी को जिस तरह से लापता कर दिया गया, उनके बारे में कोई ख़बर नहीं दी जा रही। तो ये सारे टैक्टिक्स बज़ाहिर ऐसे ही लग रहे हैं कि जैसे उनको जानबूझकर अजियत दी जा रही है। तो ये काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है जिसके बारे में जैसे ही अपडेट आएंगे आगे एक सूरत हाल वाज़ेह होकर आपको बताएंगे। लेकिन ये ख़बरें, ये हालात अच्छे नहीं हैं। मुराद सईद साहब ने भी आज इस हवाले से ख़तरनाक ट्वीट किया था, और सुबह उन्होंने एक तफसील से बताया था कि इमरान खान पे कब कब किस किस तरह कैसे कैसे कत्ल के प्लान किए गए और उनको रास्ते से हटाने के लिए क्या क्या कोशिशें की गई, किस किस अंदाज से की गई। और उन्होंने वो मुतादिद वाक़यात लिखे हैं कि जिस तरह से उनके हेलीकॉप्टर का फ्यूल जो था वो गलत डलवाया गया, किस तरह से उन पर असैसिनेशन अटैक करवाया गया, फिर जो 18 मार्च वाली पूरी एक कार्रवाई थी जुडिशल कॉम्प्लेक्स की, वो वाली भी कहानी, और उसके साथ साथ फिर फर्दर जो भी वाक़या जहाँ पर कई दफ़ा अल्लाह ताला ने उन्हें महफूज रखा। तो मुराद सईद साहब इस खदशात का इजहार कर रहे हैं ऑलरेडी कि नंबर ऑफ़ अटैक्स जो है उनके ऊपर किए गए हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी थी, बचाने वाला बहुत बड़ा है और उसने उन्हें बचाया। लेकिन ये सिलसिला अभी थमा नहीं है, रुका नहीं है, और अभी भी कोशिशें जारी हैं इस हवाले से। और इस बात का बहुत ज़्यादा ख़दशा मौजूद है कि इमरान खान साहब को कुछ इस तरह से स्लो पॉइजनिंग की जाए कि जिसके तहत खुदा न खास्ता आहिस्ता 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 उनकी मौत वाक़ई हो, और उसके बारे में ये फिर कहा जाएगा कि जी उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली, या फिर कहा जाएगा कि जी स्ट्रेस की वजह से उनका खुद ही दिल ने काम करना छोड़ दिया, हरकतें कल्ब बंद हो गई वगैरह, इस किस्म की खुदा न खास्ता जो सिचुएशन क्रिएट की जाए। तो ये सारी बातें बहुत अलार्मिंग हैं, और उस दौरान इस तरह की खबरें आना और भी तशवीशनाक है। खान साहब पहले ही कुछ दिन पहले बड़ी तफसील से इस पर बात कर चुके हैं, और उन्होंने बड़े गुस्से में ये बात की थी कि अगर बुशरा बीबी साहिबा को कुछ हुआ तो मैं आसिम मुनीर को नहीं छोड़ूंगा। वो सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सारा कुछ करवाने में आसिम मुनीर आर्मी चीफ साहब जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो ये जी ख़बरें हैं तशवीशनाक, लेकिन ये बातें सिर्फ सियासतदानों तक, PTI के लोगों तक महदूद नहीं हैं, बल्कि इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं वो सियासतदानों के साथ साथ सहाफ़ियों के साथ भी की जा रही हैं। और ख़ास तौर पर सिर्फ ये नहीं है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई इस तरह के इश्यूज़ हैं, बल्कि जो इस वक्त एक सियासी चेहरा है इस गवर्नमेंट का, जिसका नाम है PMLN की गवर्नमेंट, और ख़ास तौर पर पंजाब में अगर बात की जाए तो मरियम नवाज़ का वो चेहरा है, और ये लोग एक माफिया की तरह ऐसा लग रहा है कि एक्ट कर रहे हैं। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से ये जो सनम जावेद का मामला है, आलिया हमज़ा का मामला है, ये प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि कोई गुस्सा और इंतकाम निकाला जा रहा है इन लोगों के साथ। आज मैं आलिया हमज़ा को भी देख रही थी, इतनी वीक हुई हैं वो, और बहुत ज़्यादा उनकी सेहत ख़राब नज़र आ रही है। ये एक अलग ही इंतकाम का लेवल है जो हम देख रहे हैं, जो इससे पहले हमने नहीं देखा, और वो भी एक ख़ातून होते हुए इस किस्म की सफाक किस्म की आपकी शख्सियत, और इतना इंतकाम आपके अंदर, गुस्सा इतना भरा हुआ है कि आपको ना खौफ खुदा है और ना आपको किसी हवाले से कोई आइन और क़ानून का कोई लिहाज है। तो मैं ये जो आपको इस वक्त डिटेल्स बता रही हूँ, मुझे पता चला है कि इमरान रियाज भाई जो हैं उनके ऊपर भी मुतअद्दिद बार आपको मालूम है कि केसेस भी बनाए गए, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, और ये सिलसिला भी रुका नहीं है। और अभी भी स्टिल इस बात का ख़दशा है कि उनको मज़ीद किसी न किसी केस में गिरफ़्तार किया जाए और फिर लंबे अरसे तक अंदर रखा जाए। और इस सिलसिले में अब इमरान भाई, ज़ाहिर है कि उनकी भी एक फ़ैमिली है, बच्चे हैं, और उनकी सब लोग जो हैं वो इस बार बार के रेड से और जिस तरह के एक हालात बन जाते हैं हर वक्त
आपके घर का जो मेन फ़र्द है उसके ऊपर एक अजीबोगरीब गिरफ्तारी या खुदा न खास्ता उसको रास्ते से हटाने के प्लान सुनने की बातें, ये सब हो रहा हो, तो क्या आप किस ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं? तो ज़ाहिर है फैमिली तो हर एक की होती है और वो हर एक को उससे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ होती है। तो ये बड़ी तशवीशनाक सी सिचुएशन है। बहरहाल इमरान रियाज भाई की फ़ैमिली कुछ अरसे के लिए, सिर्फ कुछ अरसे के लिए, यूँ समझ लें जैसे एक कुछ दिनों के लिए जैसे आप माहौल बदल लेते हैं, तो उस तरह से वो यानी मुल्क से अभी बाहर जा रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है जैसे इमरान भाई का सब कुछ यहाँ पर है और वो समझते हैं कि उन्होंने यहीं इसी ज़मीन में जीना और मरना है। वो कई दफ़ा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि आप मेरा नाम स्टॉप लिस्ट में डालें या किसी में भी डालें, मैंने वैसे यहाँ से जाना नहीं है, मेरा यहाँ के अलावा कहीं गुजारा नहीं है। कोई घूमने फिरने बंदा चला जाए, किसी काम से चला जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन रहना उसने आके इसी मुल्क के अंदर है। तो वो पहले ये कह चुके, तो ज़ाहिर है उनकी फैमिली भी उनके साथ जुड़ी हुई है, वो भी इधर ही रहेंगे। पहले भी कुछ अर्सा पहले भी इनकी फैमिली मेम्बर्स जो थे उम्रा करके आए थे और फिर वो सब वापस आ गए थे। उस वक्त भी इमरान भाई को साथ नहीं जाने दिया गया था, तो ये वाला मामला था। तो अब भी कुछ अरसे के लिए उनकी फैमिली जो है वो ज़रूर बाहर जा रही है, लेकिन वो लोग फिर कुछ अरसे में वापस भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। और मेरा ख्याल है ये अच्छा फ़ैसला भी है उनका, क्योंकि वही बात है कि आपके साथ जो भी मसाइल चल रहे होते हैं आप ख़ुद पे बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन फैमिली के हवाले से उनकी सिक्योरिटी, उनका ठीक रहना, उनका महफूज रहना, ये हर किसी की अपनी कोई भी बाप हो, कोई भी शख्स जो कि किसी भी जुल्म का, जबर का मुकाबला कर रहा है, चाहे वो कितना ही बाहिम्मत और अज़्मो हिम्मत का पहाड़ क्यों ना हो, अपनी फैमिली के हवाले से उसको ज़ाहिर है कंसर्न होता ही है। तो ये एक अच्छा फ़ैसला है, लेकिन अल्लाह ताला इमरान रियाज भाई की और उनकी फ़ैमिली की हिफाजत फरमाए और जल्द वो लोग वापस भी ज़ाहिर आ जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन असल चीज़ ये है कि ये हालात ही क्यों मुल्क में इस तरह के पैदा किए जाएँ कि किसी का यहाँ पर रहना ही दो भर हो जाए, हर बंदा यहाँ पर इनसिक्योर महसूस करे। और कोई ख़ास तौर पर सहाफ़ी है, वो क्या कर रहा है, वो अपनी बात कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, ये उसका काम है कि अगर वो कुछ गलत होता देखेगा वो उसको इंडिकेट करेगा। उसकी राय से आपको इत्तेफाक भी हो सकता है, उसकी राय से आपको इख्तिलाफ भी हो सकता है, लेकिन ये आप उसका काम करना बंद कर दें या उसको थ्रेट करें कि उसका सारा कुछ आप तबाह बर्बाद कर दें या उसको गिरफ़्तार कर करके उसको टॉर्चर करें, उसकी फ़ैमिली के लिए परेशानी का बाइस बने, ये क्या पाकिस्तान का एक, पहले भी हम सुना करते थे, लेकिन जिस लेवल का अब हम ये कल्चर देख रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन तो हमने कभी अपनी ज़िंदगी में, कम से कम अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में हमने पहले इस तरह की चीज़ें नहीं देखी हुई, जिस तरह की जिस लेवल की विक्टिमाइजेशन सहाफ़ियों के साथ इस वक्त हो रही है कि यानी आपने उसको कोई अपना सियासी हरीफ ही बना के रख लिया है। तो ये वाली जो सारी बात है ये बड़ी तशवीशनाक है और इसके ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उठाई जाएगी, चाहे कोई इसको जो मर्ज़ी कहे, लेकिन इस पे ख़ामोश नहीं रहा जा सकता। इसके अलावा जी एक आज ख़बर बड़ी इम्पॉर्टेंट आई है, ईरानी सदर के हवाले से ये ख़बर आ रही थी कि जो उनकी जेल में कोई इमरान ख़ान साहब से मुलाकात हुई है और इमरान ख़ान साहब से मुलाकात में वो आपदीदा भी हो गए और उन्होंने कहा कि मैं आपकी रिहाई के लिए यकीनी तौर पर बात करूंगा, ये वो। तो ये खबर काफ़ी सोशल मीडिया पर चल रही थी, लेकिन बहरहाल ये एक फ़ेक खबर है, ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई और ना ही ईरानी सदर ने ऐसी कोई बात की है। बहरहाल ईरानी सदर का दौरा इसके अलावा भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़ाहिर है आपको मालूम है कि इस वक्त ईरान की जो एक पोजीशन है वो और भी ज़्यादा कुछ ऐसी नहीं है जो आलमी दुनिया के लिए उस तरीके से एक्सेप्टेबल हो, और अमेरिका को शुरू से वो खटकता है, इसराइल के साथ उसके इस वक्त कशीदा मामलात हैं, फ़लस्तीन की वो हिमायत में खड़ा है, बात करता है, कम अज़ कम बाकी ममालिक की तरह चुप नहीं है, उसके कुछ ना कुछ तो वो उस पर बात करता है कम अज़ कम खुलकर। और ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि उनके सदर यहाँ पे आए हैं, पाकिस्तान क्या उनके साथ कोई मुआहदे करेगा, क्या उनके साथ तिजारत बढ़ाएगा? सॉरी टू से मुझे इस वक्त इसके इम्कानात कम नज़र आते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान जिस तरह से अमेरिका के इस वक्त इन्फ्लुएंस में है, पाकिस्तान आज़ादाना अपनी खारजा पॉलिसी या अपने आज़ादाना तिजारती पॉलिसी के हवाले से फ़ैसले करने की पोजीशन में नज़र ही नहीं आ रहा। तो मुझे बज़ाहिर नहीं ऐसा लग रहा कि ये कोई इस हवाले से इम्पॉर्टेंट फ़ैसले या कुछ चीज़ें सामने आएंगी। अगर आई भी तो शायद फ़ौरी तौर पर तो उन पर कोई अमल दरामद होता नज़र नहीं आएगा। अलबत्ता ये देखना होगा कि पाकिस्तान ईरान के साथ जो अपने और सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनके ऊपर क्या बात करता है, और ईरान पाकिस्तान से क्या डिमांड करता है और पाकिस्तान ईरान से क्या डिमांड करता है। तो ये इंपॉर्टेंट दौरा है बहरहाल उनका, लेट्स सी कि इससे क्या निकलता है। इसके साथ जी आज आपको बताएं कि साइफ़र केस की भी समाअत हुई थी इमरान खान साहब के, और
इमरान खान साहब की इस केस में बहुत ताख़ीर से समाअत शुरू हुई और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर बहुत थोड़े टाइम के लिए समाअत की जाती है ताकि ज़्यादा लटकाया जा सके मामले को। और अब तो मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि बार बार वही सवालात, वही बार बार आर्ग्यूमेंट्स और वही रिमार्क्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ये शुरू से बात हो रही है कि जी साइफ़र का कंटेंट सामने क्यों नहीं रखा गया, उस साइफ़र को देखे बगैर कैसे ये तय कर लिया गया कि इसके अंदर कौन सा सिक्योरिटी रिस्क था जो कि इमरान खान साहब ने ब्रीच कर लिया। फिर गुमशुदगी के हवाले से भी बार बार ये बातें आ रही हैं कि वापस क्यों नहीं किया गया, संभालना किसने था, इसके SOP क्या होते हैं, साइफ़र वगैरह या और जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके लिए। फिर आपको याद होगा वो बुक का भी जिक्र हुआ था जो गाइडलाइंस देती है कि इस तरह के जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उसके हवाले से क्या। तो ये सारी चीज़ें ये पहले भी डिस्कस हुई हैं और फिर से इनको बार बार रिपीट किया जाता है, फिर उसके ऊपर बार बार इस तरह के रिमार्क्स आते हैं जो कि बज़ाहिर तो PTI और खान साहब की फेवर में ही जाते हैं। लेकिन सवाल ये कि फिर इतना उसको ड्रैग क्यों किया जा रहा है। एक चीज़ जब इतनी ऑब्वियस है तो उसके ऊपर जल्दी फैसला आना चाहिए था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसको तवील किया जा रहा है। जब सज़ाएं सुनानी गई थी तो तब तो किसी ने ना कोई कानून पढ़ा, ना कोई किताब देखी, ना किसी ने जिरा करने दी, ना कोई हक़ दिफा दिया, ना गवाहों पे जिरा करने दी, कुछ भी नहीं हुआ। ना हत्ता के जो आखिरी वो जो बयान होता है उसको 342 का बयान कहते हैं कि पता नहीं कौन, शायद ऐसा ही कुछ बयान होता है जो वो तक नहीं जमा कराने दिया गया और उसके अलावा ही फ़ैसला सुना दिया गया। और अब जब रिलीफ की बारी आई है, जब सज़ाएं मुअत्तल करने की बारी आई है तो बाल की खाल उतारी जा रही है और बार बार उतारी जा रही है। तो ये सूरत हाल में जी खुदा न खास्ता नज़र आ रही है। लेट्स सी के क्या होता है। अगले दिन के लिए समाअत मुलतवी हो गई है और जो प्रोसिक्यूटर है वो अपने दलाइल जारी रखेंगे। बाकी आखिर में ये बता दूं कि अब PTI जो है उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर नज़र आ रहा है। जो ख़ुद उसका वोटर सपोर्टर है उसकी भी अब आप समझ लें कि बस हो रही है, उसके सब्र का पैमाना लबरेज़ हो रहा है। अब वो खुलेआम अपनी क़यादत पे तनकीद कर रहे हैं और मैं ये समझती हूँ कि इस क़यादत के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल इसलिए है कि जो PTI का वोटर सपोर्टर है और जो ख़ास तौर पे जोशीला कारकुन है उसका बस माफिया के ख़िलाफ़ तो शायद उस तरह नहीं चलता, उनको तो वो उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, लेकिन अपनी क़यादत उनकी ना हद तक चढ़ जाए। मुझे अब इस बात का खुदा न खास्ता शक होने लगा है क्योंकि गुस्सा उनका बढ़ रहा है कि भाई आपको किस वजह से मुंतखब करके असम्बलियों तक पहुंचाया है। आप तो ऐसा लग रहा है कि अपना जो बेसिक आपका मकसद था वही भूल गए हैं और इतनी होम्योपैथिक किस्म की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। इससे क्या होने वाला है? तो क्या स्ट्रेटजी आपके पास, किस तरह आपने मैंडेट वापस देना है, किस तरह आपने खान साहब को बाहर निकालना है, तो इसकी कोई आपके साथ जो एक प्लानिंग है वो नज़र नहीं आती। तो ये सब कुछ PTI की क़यादत पे तनकीद मुसलसल हो रही है और अब उसके बाद PTI क़यादत ने थोड़ा सा समझ लीजिए कि सर जोड़े हैं और प्लान आउट करने की कोशिश की है। कुछ चीज़ें उन्होंने जो आज के रोज़ की हैं एक दिन के अंदर वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो जी आज हमने हैरत अंगेज़ तौर पर ये देखा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पोस्ट ज़िमनी इलेक्शंस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बड़ा खुलकर आज गौहर अयूब साहब ने हों, बैरिस्टर गौहर साहब हों, रऊफ़ हसन साहब हों, इन सब ने बड़ा खुल के बात भी की रिगिंग के मामले पर भी। और उसके बाद फिर इन्होंने नाम लेके बाकायदा एजेंसीज़ के कि ये तमाम जो खुफिया एजेंसीज़ हैं, सिविल हों या मिलिट्री हों, इनका जो किरदार रहा है इलेक्शन रिगिंग में और जिस तरीके से इनका सियासी मामलात में किरदार रहा है उसके हवाले से इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और उन्होंने बड़ा खुल के जो है वो उनका नाम लिया है। तो ये एक हमें चेंज नज़र आया, वरना इस हवाले से बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हम अभी तक इनकी तरफ से कोई ख़ास तनकीद नहीं देख रहे थे। दूसरा जी, इन्होंने अब ये ऐलान किया है कि जुम्मे के रोज़, इस जुम्मे के रोज़ बाद नमाज जुम्मा एहतजाज किया जाएगा और थ्रू आउट इसमें मुल्की एहतजाज होगा। तो एक इन्होंने थोड़ा सा ये स्टेप लिया है। तीसरा इन्होंने कहा है कि जी फैसलाबाद में और उसके बाद गुजरात में और कराची में जलसे जो हैं ये अभी अगले 1-2 हफ्तों में आप देख सकेंगे। और अब तेज़ी से जो जलसे हैं वो प्लान किए जाएंगे मुल्क के हर शहर में। चौथा जी, हम ये देखते हैं कि जो अली अमीन साहब हैं वो भी फ्रंट फुट पर सामने आए हैं और अली अमीन गंडापुर साहब ने आज बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने एक तो इस बात की ऊपर बड़ा क्लैरिटी से कहा कि KP में कितने पुरअमन और शफाफ इलेक्शन हुए हैं और उन्होंने कहा कि जी हम चैलेंज करते हैं कि किसी को भी अगर यहाँ पर कोई मसला है तो वो हमें बताए कि हमने कोई डंडी मारी है या इंतज़ामिया को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। तो क्या वजह है कि यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाता और वहाँ पर सब जो है पंजाब में इसके ऊपर हमेशा एक किरदार मुतनाज़ नज़र आता है। तो ये उन्होंने बात की और फिर उन्होंने साथ ही कहा कि
अब हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया है और अब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। उन्होंने कहा कि जी अब मैं हर सूबे में जाऊंगा, वर्कर्स कन्वेंशन करूंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। तो अली अमीन गंडापुर साहब भी आज फ्रंट फुट पर नजर आए और काफ़ी उन्होंने भी खुलखुला के बातें की, लेकिन उनकी खुलखुला के बातें करने के अलावा उनके पास कुछ पावर्स भी हैं एज चीफ मिनिस्टर। तो वो अपने सूबे से काफ़ी कुछ आगाज़ कर सकते हैं जिससे उनके वर्कर्स को ये लगे कि हाँ जी, जो लोग इनके खिलाफ जुल्म और फस्तायत में शामिल थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू हुई है, और किसी भी तरह उनके खिलाफ आप उनको कम से कम कटहरे में खड़ा करें, कुछ पता तो चले कि आपने वाकई वर्कर्स का जो है किसी भी तरह उनकी तसल्ली कराने की कोशिश की है कि अगर किसी ने उनके साथ ज़्यादती की है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ हमें अभी तक तो कम से कम नज़र नहीं आई है। तो लेकिन बहरहाल लग रहा है कि बज़ाहिर जो पीटीआई की आदत है उसके ऊपर इस चीज़ के लिए अब प्रेशर बढ़ा हुआ है। लेट्स सी कि वो इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक और उनकी जान से मुतालिक जो चीज़ें हैं उसके हवाले से एक वाज़ेह स्ट्रैटेजी के साथ आना होगा, क्योंकि ये वो एक पॉइंट है जो कि बिल्कुल ब्रेकिंग पॉइंट है, आप समझ लें कि वोटर सपोर्टर का, जिसके ऊपर बिल्कुल शायद ज़ीरो टॉलरेंस हो उनकी अपनी क़यादत के लिए। तो ये मेरा ख्याल है कि अब देखते हैं कि जी इसके हवाले से क्या ख़बर आती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।